वाली साहब का इंतकाल हो गया। आका हुसैन के नाम पे भी लोग 40वां करते हैं, मैंने देखा है। और अपने वाली साहब के नाम से भी अच्छा खासा लोग 40वां करते हैं। बेटा लंदन में वाली साहब का इंतकाल हुआ। इमाम साहब, मेरे वाली साहब का इंतकाल हुआ 40वां में, मैं 5 लाख खर्चा करूंगा मैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हूं मैं अपने बाप की वजह से। 5 लाख खर्चा करूंगा पूरे गांव। ठीक, 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया। क्या है जो इस्लाम में करने की चीज है वो 5 है, और जो नहीं करने की चीज है वो भी 5 है। मैं पहले कहा इस्लाम एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू बिलीव है, एबल टू फेथ है। इस्लाम मानने का नाम। सबसे ऊपर आता फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। ये 5 करने की चीज है। जो 5 छोड़ने की चीज है वो है हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजी, खिलाफ औला। ये जो बाप का 40वां 5 लाख का किया, ये कौन सी कैटेगरी में है? फर्ज में कि वाजिब में कि सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा या मुस्तहब? इमाम साहब 9009019530। इमाम साहब, ये 5 लाख का 40वां कर रहा हूं अपने वाली साहब का, क्या है? इमाम साहब बोलेंगे मुस्तहब है। गौर कीजिएगा, ये फर्ज में नहीं है, उसके नीचे वाजिब है, उसमें भी नहीं, मुअक्कदा उसमें भी नहीं, गैर मुअक्कदा उसमें सबसे लो क्वालिटी है वो, मुस्तहब। अच्छा, कबूल है या कबूल नहीं है, ये कोई इमाम लिखित तौर से नहीं दे सकता है। जो इमाम देता है उसे शिया कहते हैं। बे खजूर का पेड़, बे काजू बादाम का पेड़, 2 बिल्डिंग दे देना, ये हुसैन का मानने वाला था, शिया लोगों का तरीका, और बदले में लाखों ले भी लेता है सैयदोना। ये इस्लाम है जिसकी खातिर इमाम हुसैन ने करबला में सर को दिया है। उन्होंने बेखजूर बेबादाम नहीं दिया था करबला में। मुस्तहब कबूल है या नहीं, नहीं मालूम। मकबूल भी हो सकता है वो 5 लाख 40वां का, और मरदूद भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं देगा, कोई दुनिया का मुफ्ती गारंटी नहीं दे सकता है। बहुत आसान 40वां मैं बता के जा रहा हूं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में। सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दे कि 40वां मरने के बाद होता है, 40वां मरने से पहले भी होता है। जीते जी भी 40वां होता है। 40वां का मतलब ईसाले सवाब, सवाब पहुंचाना। माँ बाप जिंदा है, पढ़े लिखे नहीं है, बेटा लंदन में, जो 5 लाख खर्चा करने वाला है, उससे मैं कहूंगा इमाम साहब के पास जा, इमाम साहब से बात करे। इमाम साहब, मेरी माँ मेरे बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं है, दोनों को कितने महीने में उर्दू अरबी दोनों पढ़ा दीजिएगा? इमाम साहब ने कहा साल भर। तनख्वाह बताइए? इमाम साहब ने कहा 2000 रुपये महीना लूंगा, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, और अगर 2 घंटा पढ़ाया तो 4000 रुपये महीना लूंगा। 4 दाही 40,000, और 2 महीने के 8, 48,000। 1 साल में 48,000 रुपये, यही हुआ ना? 1 साल में 48,000 रुपये। ये जो वो 5 लाख था वो मकबूल था या मरदूद नहीं मालूम, और न फर्ज था, न वाजिब था, न सुन्नत, न गैर मुअक्कदा, ये लो क्वालिटी मुस्तहब में था। मगर ये जो 40वां ना, इमाम साहब से जब अरबी उर्दू दोनों पढ़वा रहा है 1 साल में 4000 रुपये महीना देके, ये मुस्तहब ही नहीं, सुन्नत ही नहीं, सीधा हाई क्वालिटी फर्ज में आता है। ये नंबर 1 क्वालिटी है, फर्ज। और इस पीरियड में मां का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, तो हदीस में आया जो पढ़ने के पीरियड में मर गया वो शहीद होके मरा। इससे बड़ा 40वां कुछ हो सकता है? सोचिए, 5 लाख मकबूल है या मरदूद नहीं मालूम, मुस्तहब है सबको पता, लेकिन मकबूल है या मरदूद नहीं मालूम। लेकिन ये फर्ज था। वो लंदन में रहने वाला बेटा, न्यूजीलैंड में रहने वाला, कतर दुबई में रहने वाला, कनाडा बर्तानिया में रहने वाला, जरा स्पिरिचुअल इस्लाम को समझ ले मेरे भाई। ये 40वां कर ले मरने से पहले। अगर मोरबी का हर आदमी ये ठान लिया, खुदा की कसम कोई आदमी जाहिल होके नहीं मरेगा।
कोई आदमी जाहिल होकर नहीं मरे, और सब अपना 40वां जीते जी करके मरेंगे, जीते जी 40वां करके। इमाम साहब, ये 10 पेटियां है ना मोरबी की, 10 मस्जिदों में डाल दीजिएगा मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए। मैं नगीना मस्जिद में रह चुका, वो नगीना मस्जिद में नमाज पढ़ता था पोरबंदर, इमाम मोहम्मद रजा रोड दारुल उलूम गौसे आजम में पढ़ रहा था। मैं तो देखता था, गुजराती में लिखा रहता था मरहूम बराई साले सवाब मरहूम फोला होता है। मोरबी में इंतकाल हुआ इमाम साहब, 10 पेटियां मेरे वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए, ठीक है, 10 मस्जिदों में पहुंचा दिया। बराई साले सवाब मरहूम फोला पेटियां मस्जिद में रखी हुई है। पढ़ा किसने? दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने खोल के पढ़ा था। अगर नहीं तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा बेवकूफ है जो पढ़ेगा। कमाता दिनों तो दान कुरान शरीफ में आया, टीट फॉर टैट, जैसे करनी वैसी बन। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे और आपके बाप के नाम से वो पूरा कुरान खत्म कर देगा। सोचे जरा कहां जा रहे हैं। पेटी पे पेटी 40, 50, 100 पेटी पुरानी हो गई पेटियां। मुतवल्ली इमाम साहब से मसला पूछता है, इमाम साहब पेटियां बहुत ज्यादा हो गई, पुराने पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दो। बोले हाँ दफन कर। गई पेटी कब्रिस्तान, पारे कब्रिस्तान में गए, पढ़ा किसी ने नहीं। ये क्यों हुआ था? 40वां का जुनून सवार है, रस्म रिवाज के तौर पर। पेटी देने से पहले इमाम साहब को फोन लगा के पूछते, इमाम साहब जरूरत किस चीज की है? अब इमाम साहब बोलते अनवारे शरीयत की जरूरत, अम्मा पारा की जरूरत, बहारे शरीयत और बुखारी शरीफ की जरूरत, यसरनल कुरान की जरूरत, कायदा बगदादिया की जरूरत है। कायदा बगदादिया 10 रुपये में आता है, कायदा बगदादिया। आपने 500 की पेटी नहीं दी, 10 रुपये की कायदा बगदादिया। इमाम साहब ने कहा कायदा बगदादिया नहीं हमारे यहाँ। जाके 10 कायदा बगदादिया वक्फ कर दिया, बराए साले सवाब मरहूम फला। बच्चा गया पढ़ने के लिए, कायदा बगदादिया पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद एदादिया में आया, फिर ऊला में, फिर सानिया में, फिर सालसा में, फिर राबिया में, फिर खामिसा में, फिर सादिसा में, फिर साबिया में, फिर सामिना में, फिर मुफ्ती का कोर्स किया। वही 10 रुपये के कायदा बगदादिया की वजह से। जब तक वो मुफ्ती जिंदा रहेगा वाली साहब को सवाब मिलता रहेगा। इसको कहते हैं साल सवाब। तो 40वां का जो पुराना तरीका है ना उसको बदलें। और ये तरीका मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा भाई साहब, असल में लोग मादा परस्त होते हैं, जो दिखता है ना उस पर भरोसा करते हैं। मैंने खाना खिलाया तो पूरे मोरबी ने देखा कि हाँ गुलाम जिलानी अजहरी ने अपने वालिद के इसाले सवाब में 5 लाख रुपया खर्चा किया। चर्चा हुआ ना, यही चर्चा उसे छोड़ने नहीं देता तरीके को, यही चर्चा उसे फर्ज की तरफ आने नहीं देता, यही चर्चा उसे दिखावा, रिया और शिरके खफी की तरफ ले जाता। शिरके खफी कहते हैं दिखावा करने को। कोई देखा नहीं, जबकि सदका का कमाल यह है कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं होना चाहिए। 40वां भी सदका ही है, वो सदका ही है। इसलिए मेरे भाई जीते जी हम लोग दुकान शुरू करने से पहले, मकान शुरू करने से पहले, इमाम साहब जरा एक कुरान शरीफ पढ़ दीजिए ना, या सूरह बकरा पढ़ दीजिए ना, या चंद बच्चे को मदरसे से, मदरसे वाले भी बहुत सारे इसी इंतजार में कि कहीं से कुरान खानी आए और मैं पैसे लेके भेजू, क्या फ्री में भेजू, जो भी तरीका हो, कम से कम चंदा तो देगा सेठ। मदरसे का तरीका ही बदल चुका है, जबकि मदरसे का वजूद दरसे हुसैन को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है, मिशन हुसैन को आगे बढ़ाने के लिए हुआ, निजाम मुस्तफा को समझने के लिए हुआ। चले ठीक, आपने बुलाया, बच्चे आए, 15 बच्चों ने मिल के 2-2 पारे पढ़े, कुरान शरीफ खत्म हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान शरीफ का सवाब फला की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरा ये कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से घर में बरकतें अता फरमा।
यही हो रहा ना। खंडवा में मैं मकतब चलाता हूं, बहुत बड़ा मदरसा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक मकतब चलाता था तो उस मकतब में अरबी से ज्यादा उर्दू पे जोर देता था। जहालत देखे बता रहा हूं। वहां एक औरत आ गई कंप्लेन करने के लिए, आपके मदरसे में अरबी से ज्यादा उर्दू पे जोर तवज्जो दी जा रही। मैंने कहा दी जा रही। बोले ना मेरा बेटा, जब मेरा बेटा कुरानी शरीफ नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, मेरी बेटी कुरानी शरीफ नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, चले कुरान शरीफ पढ़ा दिया आपकी बेटी को। क्या कर ली आपकी बेटी पूरा कुरान पढ़ के? या तो मैयत में कुरान पढ़ेगी, या रमजान में कुरान पढ़ेगी, या घर बैठे कुरान पढ़ेगी। कुरान पढ़ने से क्या होगा? सवाब मिलेगा। ठीक, पूरे रमजान में आपकी बेटी ने एक कुरान शरीफ का खत्म किया और रोजाना 2-2 पारे पढ़ी तो 2 कुरान का खत्म कर लिया, 2 कुरान का सवाब मिला। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। और तफसीर उर्दू में, तो बताइए मैं 10 कुरान का सवाब दिलवाऊं या 1 कुरान का सवाब दिलवाऊं? बोले नहीं नहीं हजरत आपने अच्छी बात बताई। यही काबिल गौर है कि लोग अच्छे उलमा से राब्ता करके तरीका बदलने को तैयार नहीं, बल्कि हर जाहिल फासिक बिजनेसमैन अपने आप में खुद मुफ्ती बना हुआ और मनमानी कर रहा है। मैं खंडवा में ज्यादा फेस करता हूं इसलिए बता रहा हूं। मैं एक आदमी को बोला भाई क्या करने जा रहे हो? बोले वो कुरान शरीफ में इसाले सवाब करने जा रहा हूं। मैंने कहा हदीस कर दो यार भाई। बोले नहीं नहीं कुरानी शरीफ करूंगा। उसको बोल रहा हूं तर्जमा वाली हदीस की किताब कर दो, भेजे में नहीं घुसा। ये हाल है। और मैं जान रहा हूं आप लोग भी अपने भेजे में घुसा के अमली जामा नहीं पहना है, लेकिन असले हुसैन यही है। मकसदे जिक्र हुसैन और महफिल हुसैन यही है। जो स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम है उसको अमली जामा पहना है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा है और रब की बारगाह में जिंदा है, और उनकी जिंदगी समझने का हमें शऊर नहीं है। ये तो आ गया, शऊर नहीं है ये तो मानते हैं हम, लेकिन जिंदा है ये तो कुरान में आ गया ना। जिंदा है इसको तो मानते हैं। जो नहीं मानता है वो वहाबी देवबंदी है, और जो मानता है उसे अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हजरत वाला कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको नक्शे हुसैन पर चलने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।